Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. Exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 हम आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देर नहीं करते, अब हम फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which number is the right of the other on the number line। मतलब अगर हम नंबर लाइन कोई ड्रॉ करते हैं तो उस नंबर लाइन पर ये नंबर कहां पर आएंगे, ठीक है, ये बताना है कि उस नंबर लाइन पर ये नंबर्स कहां पर आएंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, इसमें 2 और 9। पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। बताइए क्या लिखना चाहिए, कौन सा नंबर राइट में है, कौन सा नंबर लेफ्ट में। मैंने आपको बताया था जो आपका राइट हैंड है वही राइट साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट साइड है। तो क्या बोलेंगे, 9 lies to the right on number line, ठीक है। और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम 9 इज ग्रेटर देन 2 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -3 -8, तो इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए इसी पर देखते हैं, -1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ -8 है और यहाँ पर -3 है। तो बताइए कौन सा नंबर राइट में है। आप जब इस तरफ जाते हैं तो राइट साइड में होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, -3 lies to the right on the number line। अब बड़ा कौन सा है बताइए, -3 बड़ा होगा या -8 बड़ा होगा, कौन सा ग्रेटर होगा। देखो जब भी पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं तो जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वो ग्रेटर होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव डिजिट्स में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा होगा, -3 इज ग्रेटर देन -8, ठीक है। -3 इज ग्रेटर देन -8। नेक्स्ट क्या है, 0 एंड -1, तो लाइन यही ड्रॉ करते हैं, ये 0 है और इस साइड -1 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 0 lies to the 0 lies to right on number line, यानी कहाँ लिखेंगे, 0 को राइट में लिखेंगे, है ना भाई। 0 राइट साइड में है, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, तो 1 कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वो माइनस का था। और क्या लिखेंगे, बताइए, 0 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। 0 जो हो जाएगा वो -1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -11 एंड -10, तो अगर यहाँ 0 है, यहाँ 10 है और यहाँ पर -11 है, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। क्या लिखेंगे, 10 lies to the right on number 9, ठीक है। और 10 इज ग्रेटर देन -11। आगे इतनी बात समझ में कि कौन सा नंबर राइट में आएगा और कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा। जो भी बड़ा डिजिट, जो बड़ी डिजिट होगी वो राइट में होगी हमेशा, जो भी बड़ी डिजिट होगी वो राइट में होगी और जो स्मॉल डिजिट होगी वो लेफ्ट में होगी। यहाँ पर क्या है, -6 एंड 6, क्या है, -6 एंड 6।
तो बताइए कौन सी राइट साइड में होगी और कौन सी लेफ्ट साइड में होगी? नंबर लाइन पर 0 इधर है, 6 इधर आएगा, तो -6 इधर आएगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? 6 इज ग्रेटर देन -6। दूसरा हम क्या बोलेंगे? 6 lies through the right on नंबर लाइन। 6 है वो राइट साइड में होगा नंबर लाइन पर। ठीक है, अब ये आता है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। तो भी ऐसे ही देखेंगे, 0 इधर है, 1 यहाँ होगा, तो 100 यहाँ कहीं होगा क्योंकि माइनस का है। क्या बोलेंगे? 1 इज ग्रेटर देन -100 एंड लिखना क्या है? 1 lies to the right on number। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। इन सभी पेयर्स के बीच के सारे इंटीजर्स बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से स्टार्ट किया, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि -7 तक जाना है हमें। -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो अब आप लोगों को 0 से लेकर -7 के बीच के सारे इंटीजर्स मिल गए होंगे। मिल गए ना? क्या दे रखा है यहाँ पर? राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मैंने क्या बताया था? जब भी नंबर नेगेटिव होता है तो जितना बड़ा वो नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी सबसे छोटा कौन सा है? -6, देन -5, -4, -3, -2, -1। -1 कैसा होगा? -1 सबसे बड़ा नंबर होगा। और ये 6 और 0, 7 और 0 के बीच के नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे आर इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी -4। अब -4 से +4 के बीच के सारे डिजिट्स वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो -4 -3 -2 -1, यहाँ पर 1 2 4। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहीं से लगाएंगे। -4 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड जो 4 हो गया वो सबसे बड़ा नंबर हो गया। लेकिन क्योंकि बीच में पूछा है तो एक तो हम इसको लिखेंगे और एक हम को नहीं लिखेंगे। अगर पूछा होता टिल तो -4 to 4, तब हम यहाँ -4 भी लिखते और वहां पर +4 भी लिखते। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके आगे स्टेटमेंट लिख देंगे। आर इंटीजर्स, आर द इंटीजर्स, अभी द लगाइए, बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे चलें फिर। अब आता है पार्ट सी। -8 और -15, यानी 0 कहीं यहाँ है, यहाँ -8 मान लेते हैं और यहाँ -15 मान लेते हैं। ठीक है, तो बीच में जो भी डिजिट्स हैं वो अपने आप से आ जाएंगी। अब करना क्या है? इनके बीच का नंबर लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? -14 -13 -12 -12 -11 -10 -9 एंड -8। इस 8 हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि बिटवीन पूछा है, वहां हमने 15 छोड़ दिया
और यहाँ हम क्या छोड़ेंगे, यहाँ हम -8 और आगे लिख देंगे आर द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -15। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, इसीलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप साइन लगाते जाएंगे, साइन आप लगाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला है -30 एंड 23। माइनस के दोनों माइनस के हैं तो दोनों कहाँ जाएंगे, 0 तरफ आएंगे। 23 अगर कहीं यहाँ मान लो तो 30 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच के डिजिट्स लिखेंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे करेंगे, -29, -28, -27, -26, -25, -24। ये आ गई इनके बीच की सारी डिजिट। आर द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलते हैं आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं लेकिन ग्रेटर देन 20 से बड़े। अब अगर ये पॉजिटिव होता तो हम सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट क्या लिख देते, 21, 22, 23 एंड 24। लेकिन आपको ये साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव लिखा हुआ है साथ में, तब इंटीजर्स नेगेटिव कौन सा बड़ा होगा, जब वो डिजिट में छोटा होता जाएगा, है ना। आपको इस नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स देन -20, अब नेगेटिव ध्यान नहीं दिया, अब ग्रेटर पर ध्यान दे दिया। क्या करेंगे, 20, 21, 22, 23 एंड 24। लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर जो साइन इसके साथ रखा है, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है और तब आंसर देना है। अब इससे बड़े कौन से हो जाएंगे, 4 इंटीजर्स लिखेंगे, 4 इंटीजर्स कौन से हैं, -19, -18, -17 और -16। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, यानी -10 से छोटे, -10 से छोटे। अगर -10 से छोटे पूछा है तो जो हमारी काउंटिंग है वो कहाँ जाएगी, वो काउंटिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, -11, -12, -13, -14, यानी ये जो 14 है वो सबसे छोटा नंबर है 10 से लेकर 14 तक। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रही है सबको। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है तो, और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये बताइए क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्वेरीज को आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। और आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। यूट्यूब पर अगर श्वेता चैनल आप खोजना चाहते हो या आप फॉलो करना चाहते हो मुझे, तो इस लोगों को देखकर श्वेता क्लासेस के साथ आप मैथ भी डाल देंगे तो आपको इजीली चैनल सर्च हो जाएगा और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्लासेस के लिए। क्लास 5 का मैं मैथ्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हाँ, आपको भी अगर कोई कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है तो आप क्लास 5 की मैथ से सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पर जो सारे टॉपिक लिए हैं वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही लिए हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और क्लास 6 स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लास 6 के काफी सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो उनका आप रिवीजन कीजिए और मेरी क्लास को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपको 1:30 PM पर एक क्लास मिलेगी। ठीक है, डेली 1:30 PM पर आपको एक क्लास मिलेगी। अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि लाइव क्लासेस चाहिए और कितने बजे चाहिए। ठीक है, अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो वो कितने बजे चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू।
और false if the statement is false, correct the statement. यानी क्या कहता है क्वेश्चन की ट्रू एंड फॉल्स तो लिखना है, लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो फॉल्स है क्यों. ठीक है, चलिए ये क्या है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये 0 हो गया. यहाँ पर अगर -8 मान लें तो यहाँ पर -10 हो जाएगा. ठीक है, अब उसने क्या कहा, 8 इज राइट ऑफ द -10. राइट में ही तो है, ये साइड राइट होती है और ये साइड लेफ्ट होती है ना. तो क्या हो जाएगा, इसको तो हम सिंपली लिखेंगे ट्रू, और -8 इज ग्रेटर देन -10. ठीक है, नेक्स्ट -100 इज टू राइट ऑफ द -50. अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 ये हो गया, -50 यहाँ हो गया, -100 यहाँ हो जाएगा. तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. ठीक है ना, तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई. आप इसको ट्रू कैसे लिखेंगे, ट्रू में लिखेंगे -50 इज ग्रेटर देन माइनस, क्योंकि -50 -100 से ग्रेटर है. -50 lies right side, -50 lies right on the line. जो -50 है वो कहां पर होगा, वो राइट साइड में होगा. दैट्स -50 लाइज राइट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या -1 है. अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे छोटा वन नंबर कौन सा है तो आप बोलते 1. ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव तो -1 नहीं है. -1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है. छोटा कौन सा होगा, छोटा हम नहीं बता सकते. क्यों, जहां तक काउंटिंग जाएगी और उनके साथ जब नेगेटिव साइन लगेगा, तो अगर हम 200 भी लिख रहे हैं तो ये जो 200 है ये 199 से छोटा हो जाएगा, है ना. तो जब तक काउंटिंग चलती जाएगी और उसके साथ नेगेटिव लगता जाएगा तो वो नंबर, वो डिजिट जो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी वही सबसे छोटी होगी. लेकिन क्योंकि जीरो के बाद -1 स्टार्ट होता है, इसीलिए जो -1 है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, समझ में आई ना बात, कि जो -1 है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है. तो इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स. अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, जो -1 है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट नहीं है. नेक्स्ट देखो, -26 इज ग्रेटर देन -25. भाई अगर 0 यहाँ है, -25 यहाँ है, -26 यहाँ होगा, तो क्या -26 25 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा ना. -25 ग्रेटर होगा, -25 ग्रेटर होगा -26 से. ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4. अब हम क्या लिखेंगे, -25 इज greater than -26. क्यों, because it lies right on the number line. क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जो -25 है वो राइट साइड में आता है और -26
लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां लिख दिया 0 1 2 4, 1 2 3 4, -1 -3 एंड -4। पूछा क्या है? इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, अगर हम -2 से 4 जंप कहाँ लगाते हैं? राइट साइड की तरफ लगाते हैं। ठीक है, 4 जंप कहाँ लगाते हैं? राइट साइड की तरफ लगाते हैं। तब क्या होगा बताइए? -2 पे हम खड़े हैं, हमने कितनी जंप लगाई? 1 2 3 4। कहां पर पहुंच गए हम? बताइए जल्दी से, कहां पर पहुंच गए हम? 2 पर पहुंच गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ वी मूव 4 numbers to the right of the -2, we will reach at 2। कहाँ पहुंचेंगे हम? 2 पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? यानी यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 5। ठीक है, अब क्या कहा? लेफ्ट साइड जाना है, यानी इस तरफ जाना है। राइट साइड जाने को बोले तो इस तरफ जाना है। ठीक है, तो 1 से लेफ्ट साइड जाना है। कितने जंप? 5 जंप। 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ पहुंच गए हम? बताइए कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए -4 पर। क्या लिखेंगे? इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 1, we will reach at -4। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? -4 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी आर एट -8, अगर हम अब -8 पर हैं, तो यहाँ मान लीजिए -7 6 5 4 3 on the number line, in which direction should we move to reach -13? अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है -13 तक। कहाँ जाना है हमको? -13 तक। तो हम क्या करेंगे? इसको और आगे बढ़ाएंगे, यानी 9 10 11 12 13। ठीक है, इफ वी आर एट -8 ऑन नंबर लाइन, हम यहाँ खड़े हो गए। इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव? हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर हमें -13 पर जाना है तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो किस तरफ मूव करते हैं? लेफ्ट में। अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो किस साइड मूव करते हैं? राइट में। तो आंसर भी क्या लिखेंगे बताइए? आंसर क्या लिखेंगे? वी विल मूव लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। कहाँ जाएंगे हम? लेफ्ट साइड में जाएंगे -13 तक पहुंचने के लिए। ये पहुंचते हैं ये। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ वी आर एट -6, अगर हम -6 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1? -1 तक आने में हम किस तरफ जाएंगे? हम इस तरफ जाएंगे ना, और ये साइड कौन सी हो जाएगी? ये साइड हो जाएगी राइट साइड। वी विल मूव राइट ऑन नंबर लाइन
ठीक है, वी विल मूव राइट ऑन द नंबर लाइन समझ में आ गया? कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं राइट साइड में, तो लिखेंगे राइट साइड। अगर हमको जाना होगा लेफ्ट साइड में तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन 10 यानी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो चुकी है। अब कल जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, इट मींस एक्सरसाइज 6.2 कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग आज इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करोगे। ठीक है, एक बार वीडियो देखेंगे के बाद सारे क्वेश्चंस बुक पे से देखकर अपने आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट्स को पढ़कर कि हाँ आप लोग वाकई में वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, यानी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए इन वीडियोस से मिल रहा है। ठीक है, चलिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।